अब दिवाली में सेलिब्रेशन के साथ साथ हम सब इतनी मिठाइयां खा चुके हैं, इतना शुगर कंज्यूम कर चुके हैं कि कई हम में से जो हेल्थ कॉन्शियस हैं अब ये सोचेंगे कि अरे इतना कुछ खा लिया, इतना कुछ पी लिया, ओवरबोर्ड चले गए, अब क्या करें, कैसे अपनी सेहत पर वापस आए। थोड़ा सा धक्का लगेगा लेकिन वापस आना जरूरी भी है क्योंकि एरा है बीमारियों का और बीमारियों से दूर रहना है। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं मिस ऋतिका समादार से, जो मैक्स हेल्थ केयर की चीफ डाइटिशियन है। मैम, अब दिवाली में तो कोई अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाता, सबने मिठाइयां खा ली हैं, मीठा और कोक और अल्कोहल और चिप्स और सब कुछ का कंजम्पशन हो गया है। पिछली बार भी हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि एक दिवाली डिटॉक्स होना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे शुरुआत करें इसकी? हाँ जी, सो नाउ दैट जो हमारी फेस्टिविटी सब खत्म हो गई हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारा कंजम्पशन, और इस साल तो स्पेसिफिकली आई थिंक पीपल हैव ओवर इंडल्ज, बहुत मिठाइयां खाई हैं, तली हुई चीजें खाई हैं। सो यूजुअली हम लोग क्या सबको कहते हैं कि पोस्ट द फेस्टिविटीज अगर आप 1 से 2 हफ्ते एक डिटॉक्स डाइट फॉलो करें वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है, बिकॉज वो ना केवल आपको ऑब्वियसली कैलोरीज कम करवाता है, सो इफ यू आर लुकिंग एट इफ यू गेन दैट 1 और 2 एक्स्ट्रा किलोज वो भी कम हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम जो बहुत जरूरत है वो है आपकी डाइजेशन को वो वापस नॉर्मल लाता है। बिकॉज ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज जब हम बहुत ज्यादा तला हुआ चीनी खाते हैं तो हमारा जो गट हेल्थ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। सो जब हम डिटॉक्स डाइट के बारे में कहते हैं तो देयर आर 2-3 थिंग्स जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, तो आपको बहुत सारा लिक्विड लेना है। एंड स्पेशली जब हम हाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं, सिर्फ पानी नहीं बट लो कैलोरी ड्रिंक्स, तो चाहे आप घर में अपना डिटॉक्स वाटर बनाइए, नींबू पानी इज एक्सीलेंट एज अ डिटॉक्स वाटर, नारियल पानी है, अब से सर्दियां आ गई हैं तो आप क्लियर सूप्स घर में बना सकते हैं, बट डू नॉट टेक द पैकेज्ड और द प्रोसेस्ड वंस। इसके अलावा जो है आपको देयर आर सर्टेन फूड्स जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, वो है आपके फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे आपका सिस्टम उतनी जल्दी डिटॉक्स होगा। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड अ लॉट ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स जैसे दही, द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल प्रोबायोटिक, तो आप दही ले सकते हैं, छाछ बना के ले सकते हैं, तो उससे जो है आपका सिस्टम जो है डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह इंप्रूव होगा। एंड एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन फूड्स जो आपके डिटॉक्स के एकदम अगेंस्ट जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है, वो ना करें। सो आई एम श्योर हमने बहुत ओवर इंडल्ज तो कर ही लिया है, तो अभी हफ्ते 10 दिन के लिए गो कम्प्लीटली ऑफ शुगर, किसी भी प्रकार का शुगर हो वो नहीं लीजिए, किसी भी तरह का जो एरिएटेड ड्रिंक्स है बिकॉज उसमें कैफीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है वो कम्प्लीटली अवॉइड करिए, और जहां तक हो सके तला हुआ चीज मत लीजिए, और खाने में नमक कम से कम करिए। तो चीनी, तेल और नमक कम, हाइड्रेशन ज्यादा, और फल और सब्जियां खूब सारी। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल होगा, कुछ लोग तो चाय में चीनी के बगैर चाय पी नहीं सकते, ब्लैक कॉफी में भी उनको चीनी चाहिए, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, सो आइडियल सिचुएशन इज कि आप उसको बिना लीजिए बिकॉज दैट वर्क्स द बेस्ट फॉर द सिस्टम। अगर आप उसको नहीं ले पाते हैं देन स्टार्ट एडिंग दी ऑल्टरनेटिव जिसे हम नेचुरल फ्लेवर्स कहते हैं। तो उसमें आपका मेपल सिरप आ जाता है, थोड़ा जैगरी आ सकता है, हनी अगर वो शुद्ध है तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, बट इफ यू want to be really cautious तो completely avoid करिए, या फिर you can also take the sweeteners, but याद रखिए कम अमाउंट में लीजिए, ये ना हो कि उसका भी टॉक्सिसिटी हो जाए। So अगर आप कम अमाउंट में अगर आप स्वीटनर्स ले रहे हैं we really don't have a problem, but avoid the simple sugars। तो कम से कम 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक आप रेकमेंड करेंगे कि चीनी से थोड़ा सा परहेज रखें? मुश्किल होगा लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आपको सेहतमंद रहना है। क्या चीनी खाना और जो राइस और जो गेहूं, व्हीट, आटा जो हम खाते हैं उसका ब्लड शुगर लेवल पे सेम इम्पैक्ट होता है, तो क्या हमें कार्ब्स पे भी थोड़ा सा रोक करना चाहिए इसका? एट द एंड ऑफ द डे जो आप टोटल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर इंसुलिन लेवल है, चाहे आपकी ब्लड शुगर लेवल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने चीनी बिल्कुल बंद कर दी है लेकिन आप रोटी चावल खूब सारा खा रहे हैं तो भी आपके बॉडी में वही इफेक्ट रहेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं उसे आप थोड़ा कम करिए। एंड उसमें भी जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं सो देयर इज समथिंग कॉल्ड द गुड, बैड एंड अगली। तो जो हमारे गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें जरूर इंक्लूड करिए, तो जिसमें आपके सारे तरह के ये जो ज्वार, बाजरा, मिलेट्स आ जाते हैं, दालें आपकी गुड कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, इवन गेहूं इज अ वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
जो अगली है हम उसे कम करना चाहते हैं। तो उसमें आपकी किसी भी तरह का जो प्रोसेस्ड फूड है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मैदे से बनी कोई चीजें हो, जैसे ब्रेड है, बिस्किट्स है, वी डोंट रियलाइज, लेकिन हम अगर भूख लग रही है 4-5 बिस्किट्स ले लेते हैं ना, दैट्स द मोस्ट अगलीस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आप ये अगली जो है, जो हम कैटेगराइज करते हैं, इसे अगर आप अवॉइड कर लें तो इससे आपका बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम जो आपकी बॉडी पे जो हार्मोनल लेवल पे जो इम्पैक्ट रहता है इंसुलिन का, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। देखिए, ये जो एरिएटेड ड्रिंक्स तो फिर भी पीना ठीक है, अवॉइड किया जा सकता है। जो ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हो चुका है दिवाली में, पार्टीज में, कार्ड पार्टीज में, उससे अब कैसे अपनी बॉडी को दोबारा से ट्रैक पे लाएं? नो, सो आइडियली क्या होता है, द इम्पैक्ट कैन ओनली बी ओवरगॉन अगर आप अगले दिन के बारे में बात करें। मतलब अगर मैंने रात को अल्कोहल लिया है तो सुबह किस तरह से उसको मैं डिटॉक्सिफाई, तो उसमें हम यही कहते हैं, बिकॉज अल्कोहल मोर देन द कैलोरीज, उससे आपका बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इसीलिए एक तो आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, एंड ऑफ कोर्स वी नो देयर आर सर्टन डिटॉक्स ड्रिंक, जैसे जैसे नींबू है, मिंट लीव्स हैं, या इवन धनिया का पानी है। सो उससे क्या होता है, उससे वो थोड़ा जो उसका इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। सो दैट्स वाई हमसे अगर आप ओवर इंडल्जेंस करते हैं तो अगले दिन मॉर्निंग में एक तो हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, और दूसरा है कि कोशिश करिए नींबू पानी, नारियल पानी या डिटॉक्स वाटर ले। बट येस, लॉन्ग टर्म इट माइट नॉट हैव एन इफेक्ट। जो आपने लिया है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और अल्कोहल, तो उसका इफेक्ट वो आपको दिखेगा जरूर। सो आई एम श्योर नाउ दैट द फेस्टिविटीज आर ओवर, अब आपका टाइम है कि इसे आप कंप्लीटली थोड़े दिन तक के लिए अवॉइड करें। कितने समय तक अब अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए? जैसे आपने चीनी का प्लान बताया कि चीनी कम से कम आप 1-2 हफ्ते तक ना खाएं, तो अल्कोहल के लिए बताएं। नहीं, सो अगेन द सेम थिंग, जब भी हम अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, मॉडरेशन इज द की। तो अगर कोई लेते हैं तो उसे आप अगर कम मात्रा में लें, यूजुअली द रिकमेंडेशन इज 1 or 2 pegs विच इज अबाउट 60 ml एंड नॉट मोर देन दैट। और उसमें आप पानी डाल के लें, सोडा मत लीजिए, बिकॉज उसमें फॉस्फोरिक एसिड जाता है। सो अगर आप ये वाले थोड़े बहुत प्रिकॉशंस रख सकते हैं तो यू कैन स्टिल कंज्यूम इट। बट आई एम श्योर नाउ विद द फेस्टिविटीज ओवर, थोड़ा सा बॉडी को भी रेस्ट दीजिए, एंड ऑफ कोर्स गो बैक टू नेचुरल थिंग्स, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी। यू कैन स्टिल एंजॉय अ ग्लास ऑफ ड्रिंक, बट इट नीड नॉट बी अ हार्ड ड्रिंक, इट कैन बी अ हेल्दी बेवरेज ऑल्सो। ओके, जूसेस का क्या रोल होता है बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में? कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ओवर डिटॉक्सिफिकेशन में चले जाते हैं, जैसे बिल्कुल ही फ्रूट्स नहीं खाएंगे, बिल्कुल ही कार्ब्स नहीं खाएंगे, सिर्फ जूस डाइट पे रहेंगे। ये कितना खतरनाक या कितना सही? सो जूसेस के बारे में 2-3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। एक तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ जूस। तो जो टेट्रा पैक जूसेस मिलते हैं या बॉटल जूसेस होते हैं, 99% ऑफ देम हैज शुगर इन देम। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अगर आप डिटॉक्स डाइट पे हैं और अगर आप चीनी कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वाले जूसेस ना लें। And now that coming to the fresh juices, obviously those are much better. लेकिन जब भी आप जूस बनाते भी हैं, मेक श्योर दैट उसमें फाइबर जरूर ऐड हो, बिकॉज जनरली हम लोग जब घर में जूस बनाते हैं तो उसका छिलका विलका सब हटा देते हैं। तो वी आर जस्ट प्रॉब्ली हैविंग प्लेन शुगर एंड वाटर, वो आपको बिल्कुल फायदा नहीं कर रहा है। द सेकेंड थिंग इज ऑफ कोर्स द एक्सट्रीम्स आर नेवर गुड। तो अगर आप सिर्फ जूस डाइट पे, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल, हमारे पास भी जब पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं एंड दे वांट टू डिटॉक्सिफाई, तो वो कंप्लीटली लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं, विच इज वेरी वेरी अनहेल्दी, बिकॉज वो आपकी बॉडी को एकदम एक एक्सट्रीम में ले जा रहा है, एंड देयर इज नो प्रोटीन। सो वेन एवर यू आर फॉलोइंग अ लिक्विड डाइट, स्पेशली जैसे जूस डाइट, देयर इज 0 प्रोटीन इन दैट डाइट। एंड रिमेंबर, हमें अपने डे टू डे वर्क करने के लिए, हमारे मसल्स के लिए, इवन हमारे चलने फिरने के लिए बेसिक एक प्रोटीन की बहुत जरूरत है। तो इसलिए अगर हम उसे डाइट से नहीं लेंगे, देयर विल बी अ रैपिड कैटाबॉलिज्म और हमारा मसल ब्रेक डाउन हो जाएगा। So rather than actually getting detoxified, you'll actually get ill post the festivities. So therefore that is completely not, advisable. तो वो आप मत करिए. But as I said, lot of fruits, vegetables, nuts, छाछ, लस्सी and घर का बना हुआ, ताजा खाना अगर आप लेते हैं, which is less fried, etc. That's more than enough for detoxifying your system. इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या रोल होगा? क्योंकि लोग अब इसे भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, साइकेडियन रिदम की बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना इंटरमिटेंट फास्ट ऐसे शुरू करते हैं जैसे 12 बजे या 2:30 बजे के बाद खाना शुरू करेंगे, रात को 11 बजे लास्ट मील लेंगे, तो वो फिर से 2:30 बजे सुबह के 16 से 18 घंटे का फास्ट उनका होगा। तो किस तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए? राइट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन दैट ये अगर आप इसको सिस्टमैटिकली फॉलो करें, द वे इट हैज बीन फॉर्मलाइज, तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। एंड एज यू जस्ट मेंशन, इफ यू फॉलो द सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, तो वो बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज जब आप फास्टिंग रहते हैं, आपका इंसुलिन लेवल भी जो है रेस्ट पे रहता है। सो स्पेसिफिकली जिसको इंसुलिन इंटॉलरेंस है या रेजिस्टेंस है, इट एक्चुअली
एक्चुअली कैन हेल्प इन गेटिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी. बट एज यू सेड राइटली कि इसका टाइमिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द आइडियल टाइमिंग इफ यू आर फॉलोइंग द इंटरमिटेंट फास्टिंग इज कि आप सुबह जितनी जल्दी शुरू कर सकें इतनी अच्छा है, और रात को शाम को जितनी जल्दी खत्म कर सके वो अच्छा रहता है. एंड ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट विच मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट इज कि जब आपका विंडो पीरियड है, जो आपका ईटिंग पीरियड है, उसमें आप क्या खा रहे हैं. सो इट इज नॉट कि आपने 10, 12, 14 घंटा फास्टिंग किया, लेकिन जब आप खाने बैठे तो आप ऑल द जंक्स और शुगर और फ्राइड, तब द पर्पस इज डिफीटेड. बिकॉज जितनी बार आप शुगर ले रहे हैं या एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं, आपके इंसुलिन को उतना काम करना पड़ रहा है. सो वन ऑफ कोर्स येस, फास्टिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज गुड फॉर द सिस्टम, और उससे आपके हार्मोन्स जो है उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जो आप विंडो पीरियड जिसमें खाना खाते हैं उसमें क्या खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ डन द राइट वे इट इज एक्सीलेंट. बट मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द टाइम हम यही देखते हैं कि पीपल उनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि लेट शुरू करना, लेट खत्म करना, एंड ड्यूरिंग द टाइम जब वो खाना खा रहे हैं तो गलत लेते हैं, तो उससे ऑब्वियसली वो इट इज डूइंग मोर हार्म देन एनी गुड. उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ऐसी डाइट्स पे रहते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कीटो डाइट या फिर नॉन कार्ब डाइट या फिर कोई और तरीके की डाइट, वो कैसे इनकॉर्पोरेट करें दिवाली डिटॉक्स अपनी डाइट? सो यू नो मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली दे वांट क्विक रिजल्ट्स, राइट? तो ये वाले जो पॉपुलर डाइट्स हैं, हमारे टर्म में हम इनको फैट डाइट्स कहते हैं. नाउ आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स द बेस्ट वे इज, कोई भी जब आप डाइट फॉलो करो, आप उसे ध्यान रखो कि क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं. अगर आप इसे सस्टेन कर सकते हो, ये आपकी लाइफस्टाइल में आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, देन दिस इज द आइडियल डाइट फॉर यू. सो टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कीटो डाइट, जो एक्चुअल ऑथेंटिक कीटो डाइट है, उसमें हम बिल्कुल कार्ब्स मना कर देते हैं, एंड यू आर ओनली ऑन फैट एंड योर प्रोटीन्स. नाउ इन एन इंडियन सिचुएशन 90% ऑफ अस आर वेजिटेरियन. इवन इफ वी टेक नॉन वेज, हम शायद हफ्ते में 1-2 बार लेते हैं. तो हमारे लिए ऑथेंटिक कीटो डाइट फॉलो करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सेकेंड, ऑफ कोर्स व्हेन यू फॉलो एन इंटरमीडिएट कीटो डाइट, उसके काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म. एंड आई ऑल्सो प्रिस्क्राइब अ लॉट ऑफ कीटो डाइट, बट वो हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे हमारे पास एपिलेप्टिक बच्चे आते हैं या ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, उसमें इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप कीटो डाइट फॉलो करो, इट एक्चुअली हेल्प्स इन बेटर रिकवरी, बट नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, एंड स्पेसिफिकली नॉट फॉर वेट लॉस एंड डिटॉक्सिफिकेशन for sure. So for keto diet, a complete no-no. अगर आप दिवाली का डिटॉक्स बोले एंड ऑल. इंटरमिटेंट डाइट, येस, अगर आप उसको उस टाइमिंग के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं. सिमिलरली कंप्लीटली लो कार्ब डाइट और अ जूस डाइट इज नॉट सस्टेनेबल. तो आप खुद यू विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर मोर देन 3-4 days, एंड प्लस देयर विल बी अ लॉट ऑफ वीकनेस. सो गेटिंग बैक टू अ नॉर्मल हेल्दी डाइट, लेकिन हाँ, डेफिनेटली गो मोर नेचुरल. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बाहर का खाना कम खाइए, एरिएटेड ड्रिंक्स, शुगर्स, तली हुई चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, एंड आई थिंक यू आर इन द राइट पाथ. उसमें भी एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल है? बिकॉज अभी भी थोड़ा दिवाली हैंगओवर में है, लोग बहुत लिथार्जी सेट इन है, और सडनली बोल दिया जाए कि अरे एक्सरसाइज करो, तो कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं, डेफिनेटली वो दिवाली के अगले दिन ही सुबह दे हिट द जिम. कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या राय है? नहीं, आई ऑल्सो स्पेसिफिकली बिलीव कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने नॉर्मल रूटीन डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में वापस चले जाइए. उसमें जो एक इंटीग्रल पार्ट है इज डेफिनेटली योर एक्सरसाइज. अगेन यू डोंट हैव टू गो टू अ जिम, और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इवन अगर आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करें, जिसमें आप अपना वॉकिंग कर रहे हैं या एरोबिक्स कर रहे हैं या इवन साइकिलिंग कर रहे हैं, इवन दैट इज गुड इनफ. रिमेंबर आवर नेक्स्ट टारगेट, आई एम श्योर वी आर ऑल लुकिंग टुवर्ड्स न्यू ईयर्स, और न्यू ईयर्स के पहले हम एक टारगेट बनाते हैं कि हमारा वेट लॉस हो जाए. So I think this is the right time, because we've just got over with the festivities, and before we hit the New Year's, I think we have still 2 months to go. So this is a good motivating time for all of us कि हम exercise करें और diet का ध्यान रखें, so that the next year comes with much better in terms of your health. ये बहुत ही मोटिवेटिंग बात कही है आपने, क्योंकि वरना लोग बहुत ही लिथार्जिक हो जाते हैं. लेकिन इन डाइट टिप्स से होपफुली आप अपना दिवाली डिटॉक्स कर पाएंगे, और जैसे डॉक्टर रितिका ने कहा कि अब न्यू ईयर्स की तरफ जाएंगे, तो वहां पर भी आपको अब दोबारा से एक डिटॉक्स करना पड़ेगा, और उस प्लान के लिए हम आपके पास फिर से वापस आएंगे. आप देखते रहिए आज तक.